अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम ऑफिस में बैठे हैं और मेरी असिस्टेंट ने मुझे बोला है कि हमारे पास बड़े क्वेश्चंस आते हैं और आज आप क्यों ना इनको खुद जवाब दे दें। तो जो भी आपके क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग वर्क परमिट के हवाले से, जॉब ऑफ़र के हवाले से, पोलैंड, लिथुआनिया, इसके हवाले से, तो आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको आपके जो सवालात जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उनके जवाब देती हूँ। तो सबीना, ये क्वेश्चंस आप मुझे बताएंगी तो मैं फिर इनको जवाब देती हूँ। पहला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सबसे क्या होता ज़्यादा है? इनका ये होता है कि रिजेक्शन तो नहीं है। तो रिजेक्शन क्यों होती है वो आपको ही पता है। रिजेक्शन। अच्छा, रिजेक्शन नहीं होती, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% रिजेक्शन नहीं होगी। उसकी रीज़न ये है कि इसमें कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स उनकी गवर्नमेंट, उनके कुछ अदारे चेक करते हैं। लेबर मिनिस्ट्री है वो चेक करती है। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स अगर सब क्लियर हैं, आपकी पीसीसी, आपका पुलिस सर्टिफिकेट, क्रिमिनल रिकॉर्ड सब साफ़ है, सब ठीक है, तो रिजेक्शंस का कोई चांस नहीं होता और बिला वजह रिजेक्शंस नहीं होती। लेकिन अगर किसी पेपर वर्क में, किसी चीज़ में कोई भी कोताही हो जाती है तो देन ऑफ कोर्स उसमें 2-3% का मार्जिन होता है। फॉर दिस पॉइंट ऑफ व्यू रिजेक्शंस हो सकती है, बट इसकी रेशियो इज़ वेरी मिनिमम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे ये किया जाता है कि ये फैमिली को वहाँ कब बुला सकते हैं। फैमिली को कब बुला सकते हैं? देखिए, जब आपको टीआरसी मिल जाती है, जब आपको टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है और आप वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, आपका बैंक अकाउंट मेंटेन होना शुरू हो जाता है, तो आप अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर हम इसको टाइम स्पेन में मैं अगर बात करती हूँ तो आप समझ लें 3 से 4 महीने के अंदर। ओके। ओके, ये टोटल जो इसका टाइम प्रोसेस है वो कितने टाइम में हो जाता है, मतलब हमारा ये काम कितने टाइम में हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सर। अच्छा, ये बेसिकली आप ये पूछना चाहते हैं कि जो जब आप अप्लाई करते हैं अपना वर्क परमिट का प्रोसेस, उस प्रोसेस का टाइम कितना कितना लग जाता है। ओके। जॉब ऑफर लेटर में आप समझ लें 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अगर आपसे ये कोई बात करता है कि हम आपका जॉब ऑफर लेटर विद इन अ मंथ निकाल देते हैं, तो आई डोंट नो कैसे निकालते हैं, क्योंकि इसमें ये एक बाकायदा एक प्रोसेस चलता है। आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं डिफरेंट अदारों में, मिनिस्ट्री में स्टैम्प होते हैं एंड इट टेक्स टाइम एटलीस्ट 5 to 6 मंथ। तो जॉब ऑफर लेटर आते आते आप समझ लें 5 से 6 महीने। उसके बाद आपकी बात जब हम करते हैं एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए, तो आपको पता है पाकिस्तान में तो बहुत रश है, इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। पोलैंड के केस में, हंगरी के केस में, जिनकी एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं इस्लामाबाद में, तो वो आप लगा लें, वो टाइम हमें बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता होता, लेकिन इट टेक्स टाइम मोर देन 5-6 मंथ, इट मे बी लाइक 8 months और समथिंग। तो इसको आप समझ लें 1 साल का प्रोसेस, 1 सवा साल का प्रोसेस लग जाता है, टाइम स्पेंड इतना इतना हो जाता है। लेकिन अगर हम उन कंट्रीज़ की बात करते हैं जिनकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, जैसे लिथुआनिया, एस्टोनिया, तो उसमें वो हम फिर बाकू से अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो उसमें निस्बतन यहाँ से कम टाइम लगता है। तो आप 5 महीने लगा लें इसी के जॉब ऑफर लेटर के, और बाकी जो है वो 2 months या 1 month इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट। सो इट विल टेक लाइक 6-7 months फॉर लिथुआनिया एंड एस्टोनिया। और क्या क्वेश्चन पूछते हैं? जी, और ये पूछते हैं कि इसमें इंग्लिश टेस्ट जो है वो रिक्वायर्ड है कि नहीं है, वो ओके, इंग्लिश टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं है, खुश हो जाए। इसमें कोई आइट्स टेस्ट नहीं है, इसमें कोई इंग्लिश टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये ब्लू कॉलर जॉब्स हैं। और ऑफ कोर्स जो स्किल्ड वर्कर्स और हायर मैनेजमेंट की जॉब्स हैं उसमें इंटरव्यूज़ और प्रोसेस इज़ डिफरेंट। ऑफ कोर्स वहाँ पे इंग्लिश टेस्ट भी होता है, बट दीज जॉब्स, इन जॉब्स के लिए आपका कोई इंग्लिश टेस्ट और आइट टेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होता। आपकी कम से कम जो डिग्री भी रिक्वायर्ड है वो मैट्रिक की है, अटेस्टेड होनी चाहिए, और अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस लेटर है, तो इट विल मच मोर बेटर। सो व्हाट नेक्स्ट? यस, अगला क्वेश्चन इनका ये होता है लास्ट कि इनको वहाँ पे बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स आप सबसे लास्ट में पूछते हैं। अच्छा,
बेनिफिट्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन उस कंट्री के बेनिफिट्स क्या हैं, उनकी गवर्नमेंट में वहाँ पे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? इट कवर्स ऑल ईयू, आपकी जो ट्रैवलिंग विद इन ईयू, यूरोप में आई थिंक इट्स मोर देन 67 कंट्रीज़, वो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती हैं। ईयू में आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग दी टीआरसी। आपकी पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ मतलब आपकी जितने मेडिकल एक्सपेंस आपका, आपकी स्पाउस का, आपके बच्चों का, वो फ्री होता है। एंड पब्लिक एजुकेशन, आपके बच्चों की जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनकी एजुकेशन फ्री होती है। सो अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था? जी बिल्कुल, ये लास्ट। चलें, अब हम वेट करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इनसे रेलिवेंट नहीं होगा, कोई यूनिक नया क्वेश्चन होगा, तो वो भी हम ज़रूर आपको जवाब दे देंगे, नो इशू। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।